नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। भारतीय रेलवे 21 सितंबर से चलाएगी 20 जोड़ी क्लोन रेलगाड़ियां। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कई स्पेशल ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 21 सितंबर से चुनिंदा रूटों पर 20 जोड़ी क्लोन रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें होगी। अधिकारी ने कहा कि क्लोन ट्रेनों में से 19 जोड़े हम सफर एक्सप्रेस की रेक चलाई जाएगी, जिनमें प्रत्येक में 18 कोचें होंगे, जबकि एक जोड़ी क्लोन ट्रेन में 22 कोचों के साथ दिल्ली लखनऊ रूट पर चलेगी। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को इन ट्रेनों में आरक्षण 10 दिनों के भीतर करना होगा। अधिकारी ने कहा कि हम सफर रेक के साथ क्लोन ट्रेनों का किराया हम सफर एक्सप्रेस के ट्रेनों जितना वसूला जाएगा, जबकि दिल्ली लखनऊ रूट पर क्लोन ट्रेन का किराया जनशताब्दी एक्सप्रेस के किराए के जितना लिया जाएगा। रेलवे अधिकारी के अनुसार क्लोन ट्रेनें वर्तमान में चल रही 310 जोड़ी ट्रेनों के अलावा होगी। भारत का नया संसद भवन बनाने का टाटा कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट। जी हां, आपको बता दें कि संसद भवन की नई इमारत बनाने के लिए टाटा कंपनी ने सभी कंपनियों को पछाड़ते हुए इसे बनाने का ठेका हासिल कर लिया। बुधवार को टाटा ग्रुप को नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। टाटा कंपनी को संसद भवन बनाने का ठेका 861.9 करोड़ रुपए में मिला है। इन 7 कंपनियों ने संसद भवन बनाने संबंधी ठेका पाने के लिए टेंडर भरा था। इन कंपनियों में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, सपूर्जी पलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड और पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड शामिल थी। लेकिन संसद बनाने की बोली में टाटा प्रोजेक्ट ने सबको पछाड़ दिया और ये ठेका उसे मिल गया। पीएम मोदी बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ 12 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने बिहार में दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का सौगात दिया है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। निर्वाचन चुनाव आयोग कभी भी राज्य में चुनाव की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी मोदी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया है उनकी लागत लगभग 16,000 करोड़ रुपए होगी। नवंबर तक भारत में आ जाएगा कोरोना का रूसी टीका, डॉक्टर रेड्डीज से हुआ करार। जी हां, आपको बता दें कि डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में कोरोना वायरस का 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड आरडीआईएफ से करार किया है। यह टीका नवंबर तक भारत में आ जाएगा। खबर के अनुसार आरडीआईएफ ने रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत में क्लिनिकल ट्रायल और उसके वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब से समझौता किया है। समझौते के अनुसार रूसी कंपनी भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब को 10 करोड़ टीके की आपूर्ति करेगी। आरडीआईएफ के सीईओ किरिल डिमिट्रिव ने एक बयान में बताया कि ट्रायल सफल रहा तो यह टीका नवंबर तक भारत में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि ह्यूमन एडिनो वायरस ड्यूअल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित रूसी टीका भारत में कोविड-19 से सुरक्षित लड़ाई में मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन एडिनो वायरस ड्यूअल वेक्टर प्लेटफॉर्म का करीब रूस में पिछले एक दशक में करीब 250 क्लिनिकल ट्रायल किया गया है और इसका कोई भी संभावित निगेटिव नतीजा देखने को नहीं मिला है। रिया चक्रवर्ती की बचपन की दोस्त निकली श्रुति मोदी, सुशांत ने दबाव में बनाया था मैनेजर। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद सुशांत के साथ लिव इन में रह चुकी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती फिलहाल भायकला जेल में है। इस बीच सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती के बीच बड़े कनेक्शन का पता चला है। एनसीबी ने आज श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक श्रुति मोदी ने अधिकारियों को बताया कि वो रिया को बहुत पहले से जानती हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया और श्रुति बचपन के दोस्त हैं। रिया ने सुशांत को श्रुति से मिलवाया था और उन्हें मैनेजर बनवाया।
सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत पहले ही श्रुति मोदी को अपना मैनेजर बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उन पर दबाव बनाते हुए श्रुति को उनका मैनेजर बनाया। इतना ही नहीं, श्रुति का अपॉइंटमेंट रिया के एक वकील के जरिए कंफर्म करवाया था, जबकि कोई वकील इस तरह का अपॉइंटमेंट नहीं करता है। आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी देगा बैंकिंग संशोधन बिल, आरबीआई रखेगा सभी बैंकों पर नजर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए संसद के निचले सदन में कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बदलाव से सरकारी और प्राइवेट बैंक की ही तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहकारी बैंकों पर भी नजर रखेगा। देश में 1482 सहकारी बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं। ये सभी आरबीआई के दायरे में आ जाएंगे। बता दें कि इससे संबंधित अध्यादेश जून 2020 में लागू कर दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में चर्चा के लिए पेश कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि नए कानून से सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में लाया जाएगा और इससे बैंक में जमा लोगों के पैसों की सुरक्षा की जा सकेगी। थाईलैंड में बंदरों ने मचाया भारी उत्पात, 200 बंदरों के प्राइवेट पार्ट काटने का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि थाईलैंड में बंदरों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि वहां की सरकार को अजीबोगरीब फैसला लेना पड़ा। सरकार के आदेश के बाद जंगली जानवरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले विभाग ने 200 से ज्यादा बंदरों के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहां के बंदरों के प्रजनन दर को कम करके उनके आतंक पर रोक लगाई जा सके। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान वहां के बंदरों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और ये सुगनखला शहर में घुसकर लोगों को खूब परेशान कर रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक वाइल्ड लाइफ विभाग ने लोगों को परेशान करने वाले ऐसे 200 बंदरों को पिंजरे में बंद किया और उन्हें बेहोश करके उनका प्राइवेट पार्ट को काट दिया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बंदर अपनी आबादी ना बढ़ा सके। इसके साथ ही इन बंदरों को एक विशेष चिन्ह भी लगाया गया है ताकि भविष्य में ऐसे कोई समस्या आती है तो फिर इनकी पहचान किया जा सके।